आज हम विज्ञान एक अध्याय है धातु एवं अधातु, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान पाएंगे कि जैसे धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, इनकी पहचान क्या है, इनकी रासायनिक गुणधर्म क्या है, भौतिक गुणधर्म क्या है। इस तरीके से हम पहले इन्हें चर्चा में लेंगे और इसी तरीके से हम इन्हें चर्चा करेंगे। जैसे हम बात करें जैसे धातु के बारे में, तो इसके हम पहले इसकी गुणधर्म और इसकी रासायनिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो जैसे अब हम एक हेडिंग के तौर पे हम बताना चाह रहे हैं, एक तो पॉइंट बताना चाह रहे हैं कि किसी भी तत्व को उनके गुणधर्म के आधार पर ही बांटा जा सकता है। और कोई भी तत्व है उनके गुणधर्म के आधार पर, कोई भी कैसा भी तत्व है, अगर उनको जैसे कोई बता पा रहे हैं, उन्हें बांट पा रहे हैं कि ये धातु है कि यह धातु है, तो उन्हें तभी बता पाएंगे, बांट पाएंगे कि उनके गुणधर्म को पता कर सकें, उनका गुणधर्म क्या है। तभी हम बता सकते हैं कि ये धातु है या ये अधातु है। उससे पहले हम उसमें कुछ नहीं बता सकते। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिखना चाहें तो एक पॉइंट लिखेंगे, जैसे तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर ही धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। धातु के तो जैसे यह है कि कोई भी कैसे भी मतलब तत्व होते हैं और तत्वों को गुणधर्म के आधार पर ही हम उसको धातु या धातु के में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, तो हम कहें कि धातु कौन कौन से होते हैं, तो उनके मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूँ। धातु के उदाहरण, तो धातु के उदाहरण में लिख रहा हूँ। जैसे पहले है आयरन, ठीक है, और उसके बाद है एल्युमिनियम, जैसे चांदी, कॉपर। ठीक है, इस तरीके से ये क्या है, सभी धातु हैं। और अधातु के लिखें तो अधातु के तौर पर हम लिख सकते हैं जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ये क्या है, अधातु हैं। ठीक है, तो अधातु के उदाहरण लिखें। अधातु के उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। ये सभी क्या हैं, ये अधातु के उदाहरण हैं। ठीक है, ये सभी क्या हैं, अधातु हैं। तो इनके भौतिक गुणधर्म के रूप में जाने तो वो मैं बता रहा हूँ कि भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं। भौतिक गुणधर्म देखो इस तरीके से, धातु की जो सतह होती है वो चमकदार होती है। ठीक है, धातु की सतह चमकदार होती है। धातुएं जो होती हैं सामान्य तौर पर बहुत ज़्यादा कठोर होती हैं, बहुत ज़्यादा
कठोर होती है, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये क्या है, मुलायम है। इनमें से कुछ ऐसे अपोजिट्स हैं, यानी कि इनके अपवाद हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और ये क्या है, बहुत ही मुलायम होती हैं। ठीक है, और ऐसी मुलायम होती है कि इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है, जबकि धातु इतनी बहुत ज़्यादा कठोर होती है, धातु बहुत ज़्यादा कठोर होती है। ठीक है, लेकिन इनमें अपवाद के रूप में हम देखा जाए तो ये अपवाद हैं कि जैसे पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, ये क्या है बहुत ही मुलायम होती है। जैसे हम बोलते हैं हीरा, हीरा एक धातु है लेकिन वो बहुत ज़्यादा कठोर होता है, और लेकिन कठोर की जो कठोरता का गुणधर्म जो पाया जाता है वो पाया जाता है धातुओं में, लेकिन हीरा क्या है, अधातु है। ठीक है, इसी तरीके से अपवाद है धातु में भी, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का, ये कठोर नहीं है, ये बहुत ज़्यादा मुलायम है, इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। ठीक है, इसका एक और गुणधर्म के रूप में जैसे रूप जो होता है, रूप के तौर पर इसे देखा जाए तो धातु कमरे जैसे किसी भी कमरे में रख दी जाए तो कमरे के ताप पर ठोस में पाई जाती है। धातु कमरे के ताप पर हमेशा क्या पाई जाएगी, ठोस पाई जाएगी। लेकिन एक धातु मरकरी है, एक धातु मरकरी है, वो कमरे के ताप पर ठोस नहीं पाया जाता। मरकरी एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर ठोस नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये भी इसका एक गुणधर्म है। एक गुणधर्म इसका आघात वर्धिता होती है, आघात वर्धिता होती है। ठीक है, आघात वर्धिता गुणधर्म एक ऐसा गुणधर्म है कि वो कहता है कि उनको पीटा जाए, अगर धातुओं को पीट कर पीटा जाए, बहुत ज़्यादा पीटा जाए, तो उनको क्या कहते हैं, पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है, बहुत उनकी पतली चादर बनाई जा सकती है। ठीक है, धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है, लेकिन धातुओं को पीट कर पतली चादर नहीं बनाई। एक होता है तान्यता, धातु में एक गुणधर्म होता है तान्यता का, होता तो उनमें भी है धातुओं में, लेकिन तान्यता इनमें किस तरीके से बनाई जा सकती है, धातुओं को तान कर, मतलब ऐसा तो नहीं है कि ये रबड़ है, लेकिन वो तान्यता का ही नियम, तान्यता का ही गुणधर्म बताया जाता है कि धातुओं को क्या करना है, एक पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है। जैसे कहा जाता है कि एक तोले सोने को, गोल्ड को 1 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, ऐसा कहते हैं। ठीक है, वैसे ही जैसे कहते हैं कि कॉपर है, कॉपर का तारा हम सब आजकल घरों में यूज़ कर रहे हैं, सिल्वर का भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे क्या है, तान्यता का ही इसका उदाहरण है। और इसमें जो गुणधर्म है, एक पाया जाता है विद्युत का, ऊष्मा का। ठीक है, जो धातु होते हैं विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, धातु होते हैं विद्युत के या ऊष्मा के सुचालक होते हैं, लेकिन इनमें एक धातु है सीसा। ठीक है, उनमें एक धातु क्या है, सीसा और मरकरी। सीसा और मरकरी एक ऐसा धातु है जो विद्युत के सुचालक नहीं है। सीसा और मरकरी एक ऐसे धातु हैं जो विद्युत के सुचालक नहीं है, ये अपवाद है इसमें। एक होता है घनत्व, घनत्व भी धातुओं का एक पहचान है। किस तरीके से कि सामान्य तौर पर धातु जो होती हैं, सामान्य तौर पर धातु अधिक घनत्व व उच्च गलनांक वाले होते हैं। सामान्य तौर पर धातु जो है उच्च घनत्व, मतलब उच्च घनत्व, मतलब अधिक घनत्व और उच्च गलनांक वाले होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें सोडियम और पोटेशियम जो होता है, सोडियम और पोटेशियम का घनत्व कम होता है, घनत्व और गलनांक क्या है, कम होता है। एक तरफ तो कह रहे हैं कि धातु मतलब अधिक घनत्व और उच्च गलनांक वाले होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम दो ऐसे धातु हैं कि इनका जो घनत्व और गलनांक है वो कम होता है। ये एक अपवाद के रूप में है। ठीक है, अपवाद के रूप में। अब इसमें होता है एक ध्वनि, ध्वनि भी एक इनका गुणधर्म है, भौतिक गुणधर्म। ध्वनि भी एक भौतिक गुणधर्म है। किस तरीके से कि धातु जो होती हैं, धातु कठोर सतह से, जैसे धातु की अगर जैसे सरफेस है, मान लो ये एक धातु है और इसका ऊपर वाला एक सरफेस है, अगर इसे हम किसी कठोर सतह से ऐसे टच करेंगे, ऐसे इसमें पीटेंगे मानो, या टच करेंगे, टकराने से आवाज़ पैदा करती है।
धातुएं आवाज़ पैदा करती हैं। जैसे लोहे की कोई छड़ है और लोहे में मारते हैं तो वो एक आवाज़ पैदा करती है, ठीक है। ये उसकी धातु की पहचान है, ठीक है। दूसरी पहचान है इसका गुणधर्म क्या है। गुणधर्म के तौर पे एक जैसे एक और इसका धर्म ऑक्साइड गुणधर्म होता है। ऑक्साइड गुणधर्म कैसा होता है। ऑक्साइड गुणधर्म इस तरीके का होता है कि अधिकतर जो धातुएं होती हैं, अधिकतर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती है। जितनी भी मतलब ज़्यादातर धातु जो होंगी क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं, ठीक है। ये इनका गुणधर्म है, क्षारकीय ऑक्साइड बनाएंगी। उसी तरीके से जैसे अगर अधातु में ऑक्साइड गुणधर्म दिया गया, जैसे अभी मैंने बताया कि धातुओं में तो ये मतलब नियम है कि क्षारकीय ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन वही अधातुओं में क्या है, अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। अधातु जो होते हैं वो क्या करते हैं, अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं, जबकि धातु क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। और जैसे ध्वनि, मैंने धातुओं में बताया कि ध्वनि धातु आपस में टकराएंगे, उसकी सरफेस टकराएगी तो एक आवाज़ निकालते हैं, ठीक है। लेकिन अधातु में क्या है, अधातुएं जो है ध्वनि का उत्पन्न नहीं करती, ध्वनि उत्पन्न नहीं करती हैं अधातुएं। वैसे ही जैसे घनत्व में मैंने बताया, घनत्व भी मैंने उसी तरीके से बताया कि धातुओं में जो है अधिक घनत्व और उच्च गलनांक होता है, लेकिन पोटेशियम और सोडियम में नहीं होता। उसी तरीके से अगर अधातुओं में देखा जाए तो सामान्य तौर पर अधातुओं का जो घनत्व है, घनत्व और गलनांक दोनों ही कम होते हैं। घनत्व और गलनांक दोनों ही कम होते हैं। धातुओं में सामान्य तौर पर घनत्व और गलनांक दोनों ही कम पाए जाते हैं, जबकि इसके विपरीत है धातुओं में कि घनत्व अधिक और गलनांक उच्च पाया जाता है, सोडियम पोटेशियम को छोड़कर, ठीक है। इसके एक और मैंने अभी बताया कि विद्युत और ऊष्मा का चालक होता है धातु। विद्युत और ऊष्मा का चालक होता है धातु, सीसा और मरकरी को छोड़कर। सीसा और मरकरी को छोड़कर विद्युत और उसका चालक होता है, मैंने ठीक है। लेकिन अधातुओं में ऐसा नहीं होता। सामान्य तौर पर धातुएं विद्युत और ऊष्मा की को चालक होती हैं। सामान्य तौर पर क्या होता है कि सामान्य तौर पर धातुएं तो ज़्यादातर सभी चालक होती हैं, सीसा और मरकरी को छोड़कर। लेकिन सामान्य तौर पर अधातुएं सभी ऊष्मा की कुचालक होती हैं, विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं। लेकिन केवल एक अधातु ऐसा है जो सुचालक होता है, वो होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक अकेला धातु है जो ऊष्मा का सुचालक होता है, ठीक है। इसमें एक और है तान्यता। मैंने धातुओं में बताया कि धातुओं को पीट पीट कर बहुत ज़्यादा उन्हें ताना जा सकता है, पतली चादर बनाई जा सकती है, ठीक है। लेकिन अधातुओं में ऐसा नहीं है, अधातुओं में ऐसा नहीं है। उन्हें अधातुओं को ताना नहीं जा सकता, अधिक तान नहीं सकते उन्हें धातुओं को, ठीक है। ये पॉइंट है इसमें। एक जैसे मैंने धातुओं में बताया था आघातबद्धता। आघातबद्धता में क्या था कि कुछ धातुओं को पीट पीट कर क्या था, कुछ धातुओं को पीट पीट कर पतली चादर के रूप बनाया जा सकता है। लेकिन धातुओं को में आघातबद्धता नहीं पाई जाती है, उन्हें पीट पीट कर पतली चादर या पतली उसमें नहीं बनाया जा सकता है, ठीक। एक था रूप। धातुओं में उन्होंने रूप का बताया था। रूप क्या है, धातुओं में बताया था कि कमरे के ताप पर मरकरी को छोड़कर कमरे के ताप पर सभी धातुएं ठोस पाई जाती हैं, जबकि मरकरी कमरे के ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है, ठीक है। मरकरी एक धातु है, ठीक है। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि मरकरी जो है कमरे के ताप पर एक धातु होते हुए भी द्रव अवस्था में पाई जाती है, जबकि अधिकांश स्तर या फिर ऐसे कहें सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस पाई जाती हैं। वैसे ही अधातुओं में क्या है, अधातुएं ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती हैं। अधातु क्या है, कमरे के ताप पर ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती हैं। केवल एक ऐसा धातु है जो है ब्रोमीन। ब्रोमीन को छोड़कर सभी क्या है, ब्रोमीन को छोड़कर जो तरल रूप में है। ब्रोमीन किस रूप में है, तरल रूप में पाया जाता है कमरे के ताप पर, लेकिन और सभी क्या है, ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती है धातुएं। एक और इसमें रूप बताया था इसका गुणधर्म कठोरता। धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, लेकिन लिथियम, पोटेशियम, सोडियम ये सब क्या है, मुलायम होती हैं। धातुएं
सामान्यतः सभी की सभी क्या होती हैं, कठोर। लेकिन लिथियम, पोटेशियम और सोडियम ये पाई जाती हैं क्या, बहुत ही मुलायम पाई जाती हैं, जो चाकू से भी काटी जा सकती है। इसके विपरीत था एक अधातु। अधातु के बारे में क्या था कठोरता के रूप में, धातु कहता है कि ये अधिकतर कठोर नहीं होता है। धातु कहता है ये अधिकतर कठोर होते हैं, लेकिन धातु कहता है ये अधिकतर कठोर नहीं होते हैं। जैसे कार्बन, मैंने अभी बताया था कि हीरा, इससे पहले अभी मैंने थोड़ी हीरा के बारे में बात की थी कि हीरा जो है अधातु है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कठोर है। उसमें गुणधर्म कैसे किस तरीके के से हैं, धातु कैसे, लेकिन वो धातु नहीं है। कैसा है वो है मतलब कठोरता के रूप में धातु कैसा रूप है उसमें, लेकिन वो धातु नहीं है, वो अधातु है। कार्बन के रूप में जो है एक हीरा, वो कठोर पाया जाता है, सबसे ज़्यादा कठोर है। ठीक है। जैसे धात्विक चमक, धात्विक चमक के ऊपर मैंने बताया था कि धातु की जो सतह होती है उसका सरफेस, जैसे इस तरीके से ये सरफेस है, सरफेस बहुत चमकदार होता है धातुओं का, लेकिन अधातुओं की जो सरफेस होती है वो चमकीली नहीं होती है। ठीक है। लेकिन इसमें भी अधातुओं में एक अपवाद है। जैसे कौन सा है, आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा धातु है कि वो उसकी सतह चमकीली होती है। आयोडीन धातु नहीं है। अगर जैसे कहते हैं कि भाई ये तो चमकीला धातु है, नहीं, धातु की सतह चमकीली होती है, ये बात सही है, लेकिन आयोडीन अधातु है, इसकी सतह भी चमकीली होती है। ये इनकी इनके डिफरेंस थे, इनकी पहचान थी। ठीक है, ये इनकी पहचान थी। और इस तरीके से इस पर टिप्पणी किसी को कोई भी लिखना चाहे, या इस तरीके से हम जो मैंने बताया है नोट्स की तरफ बनाने की कोशिश करता है, तो मैंने सोचा है क्यों नहीं इन सारी बातों को एक नोट डाउन किया जाए, तो आप उसे देखकर क्या बनाया जा सकता है, नोट्स बना सकते हैं आप। ठीक है। तो मैं एक तरफ धातु एक तरफ अधातु लिखकर इनके गुणधर्म लिख रहा हूँ कि इनके क्या क्या गुणधर्म हो सकते हैं। ठीक है। और आप इनको बहुत अच्छी तरीके से नोट डाउन कीजिएगा, और बार इन्हें वीडियो को वॉच करके या फिर रिपीट कर करके उन्हें समझिएगा कि क्या क्या चीज़ होती है धातु और धातुओं की पहचान में। ठीक है। कैसे पता चलता है कि ये धातु है, ये कैसे पता चलता है धातु है। आइए मैं कुछ भी यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ। भौतिक गुणधर्म, ये भौतिक गुणधर्म के तौर पर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे लिखता हूँ अधातु, और यहाँ लिख देता हूँ धातु। ठीक। तो यहाँ पहला पॉइंट लिखेंगे, हम लिखेंगे अधातु है चमकीली नहीं होती, लेकिन आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। ठीक। और इसमें लिखेंगे, इसका भी पॉइंट पहला लिखेंगे इसका पहला पॉइंट लिखेंगे कि धातु की सतह चमकदार होती है। ठीक। दूसरा धातु में लिखेंगे ये अधिकतर कठोर
नहीं होते, कठोर नहीं होते, लेकिन कार्बन का एक अपरूप हीरा है जो सबसे कठोर प्राकृतिक, ऐसे लिखेंगे, प्राकृतिक पदार्थ है। दूसरे नंबर पे इसमें लिखेंगे कि धातुएं सामान्य का कठोर, सामान्यतः कठोर होती हैं, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मुलायम होते हैं और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। नंबर 3 पे लिखेंगे नंबर 3 पे लिख लेंगे अधातुएं ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती हैं। लेकिन इसमें एक और ब्रोमीन होती है, वो है, ऐसे लिखेंगे, केवल ब्रोमीन को छोड़कर जो तरल रूप में है, किसमें? तरल रूप में पाई जाती है। इसका तीसरा पॉइंट लिखेंगे धातुएं कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती हैं। केवल इसमें भी एक है, क्या है वो? मरकरी, केवल मरकरी को छोड़कर। ठीक, मरकरी कमरे के ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है। चौथा पॉइंट लिखेंगे अधातुएं आघात वाद्यता नहीं होती हैं। ठीक है, इसमें पॉइंट चौथा है धातुएं ऐसे लिखेंगे, इनमें भी पूरी नहीं होती, कुछ ही होती है। कुछ धातुएं आघात बद्धता होती हैं, जिन्हें
पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसमें 5वां पॉइंट लिखेंगे, अधातुएं तन्यता नहीं होती, तन्य नहीं होती, ऐसे लिख सकते हैं, होती है, जबकि इसमें धातुएं ऐसे या फिर धातुओं को पतली तार के रूप में यहाँ खींचा जा सकता है, ऐसे लिख लेते हैं, पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है। ठीक, इस तरीके से इसके गुणधर्म हैं ये। और ऑक्साइड के तौर पे या फिर ऐसा भी, चलो मैं लिख ही देता हूँ। और ये 6वां गुणधर्म है धातुओं का, ये सामान्यतः अधातुएं, ये सामान्यतः विद्युत व ऊष्मा की प्रचालक होती हैं, लेकिन ग्रेफाइट सुचालक होता है। इसके तौर पर 6वां पॉइंट लिखें, धातुएं सामान्य तौर पर विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती है, लेकिन इसमें अपवाद है। कौन? सीसा एवं मरकरी विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती है। 7वां है 7वां पॉइंट है इसका, अधातुएं को सामान्यतः धातुओं का सामान्यतः घनत्व व गलनांक कम होता है। जबकि ऐसे लिखेंगे, जबकि धातुओं का गलनांक
अधिक व